गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे कि वेनेजुएला और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और पहले लगता था कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन अचानक से ऐसा लगा कि थोड़ा सा इसमें अमेरिका टाइम ले रहा है। दूसरी खबर, ट्रंप साहब का जो सैंक्शंस आया है उसकी वजह से इंडिया और चाइना और रूस तीनों किस ढंग से फंसे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे थोड़ी, क्योंकि ये सबसे हॉट इशू है इस समय। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी खबर चल रही है कि मोहम्मद यूनुस का नाम अगले यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के नाम पर सजेस्ट किया जा रहा है, एंटोनियो गुटरेस की जगह, जो अब रिटायर होंगे। चलिए साहब, अच्छी बात है। मुझे तो इस बारे में कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ निकल कर आई है अंदर से, बांग्लादेश से, तो आप तक पहुंचानी ज़रूरी है। पाकिस्तान ने तहरीके लब्बैक को बैन कर दिया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, ये भी एक न्यूज़ हुई। और चाइना का 5 ईयर प्लान आया है, और साथ में झांग जैंगविन जो हैं वो नंबर 2 बन गए हैं जिनपिंग के बाद इस समय, और हो सकता है बाद में वो नंबर 1 भी बने। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड व्यू के अंदर। आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेनेजुएला के अंदर, लेकिन उससे पहले जो भारत के अंदर जो हलचल है इस समय और चाइना में हलचल है, वो अमेरिका की अल्टीमेट सैंक्शंस की वजह से है। और ये अल्टीमेट सैंक्शंस यानी कि वो सारी रूस की कंपनियां जो पूरी दुनिया को तेल बेचती थी, लुक ऑयल और रोज नेफ्ट, और उसकी सबऑर्डिनेट कंपनीज, इंटरमीडियरी कंपनी, सपोर्टेड कंपनी, सबके ऊपर अमेरिका का चाबुक चल गया और बड़ी सैंक्शंस लग गई। बस यहाँ से पूरी दुनिया बदल गई। अगर आप इंडिया के मीडिया को देखो तो ये पूरी की पूरी खबर ब्लैंक आउट है, जैसे हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। और तो और चाइना से भी कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। पर ये झटका दरअसल जोर का है। झटका इसलिए जोर का है कि अब ट्रंप ने बता दिया कि भैया या तो तेल बंद कर दो, या फिर इस तेल की धार देखो और ट्रंप की मार देखो। क्या कहा मैंने? या तो फिर तुम रूस के तेल की धार देखो और या फिर ट्रंप की मार देखो। भारत में तो हड़कंप मचा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री या ऑयल मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्ट्री में, सबकी बोलती बंद है, सबकी जुबानें सिल गई हैं। सबको पता लग गया है कि किताब बंद हो गई है रूस की, और एकदम एक चुप्पी है। और कुछ ये जताने की कोशिश की जा रही है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़े से रेट का फ़र्क पड़ेगा, हम दूसरी जगह से ख़रीद लेंगे, तो हमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा अंतर नहीं आएगा। अंतर तो साहब आएगा, क्यों नहीं आएगा? अंतर इसलिए आएगा कि अभी तक आप करीब करीब 150-160 बिलियन डॉलर का जो तेल मंगा रहे थे, उसका 40%, करीब करीब 60 से 65, अप्रॉक्सीमेटली 65 बिलियन डॉलर का तेल आप रशिया से मंगा रहे थे, और 65 बिलियन डॉलर का पेमेंट आप डॉलर में नहीं कर रहे थे, आप रुपए में कर रहे थे। आप डॉलर बचा रहे थे, यहाँ पे नोट छाप के आप उसके खाते में डाल रहे थे, बस इतना ही है। रुपया तो जितना मर्जी प्रिंट करके डाल लो, लेकिन पिछले 3 साल के अंदर आपने उसको वो पैसा नहीं दिया है। ये जमा होकर करीब करीब 200 बिलियन डॉलर हो जाता है। और जब कभी भी रूस के ऊपर से सैंक्शंस हटेंगी तो रशिया इसका एक बड़ा हिस्सा जो अभी तक रुपए के अंदर ही पड़ा हुआ है
यानी कि डॉलर टर्म्स में, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, वो तो इंडिया को देना पड़ेगा। जब भारत को ये पेमेंट देना पड़ेगा तो तब नानी याद आएगी। फिलहाल तो जो इनका ट्रेड गैप चल रहा था उसको देखें तो पता लग रहा है कि ये $65 बिलियन जो पर ईयर का है। अब तो रशिया एक तरह से रुपया भी लेने से इनकार कर रहा है, देखा जाए तो। वो तो कहता है भैया डॉलर ही चाहिए मुझे, थोड़े दिन और ही सही देखते हैं, सैंक्शन खुल जाएंगी तो डॉलर तो मिलेगा। तो इंडिया की फिक्र ये होगी कि डॉलर कहाँ से आएंगे। वैसे ही अमेरिका की इंडिया के ऊपर आधी सैंक्शन तो लग चुकी है 50% के चक्कर में। तो भारत इस समय परेशान है और अंदर की जो फाइनेंशियल स्थितियां हैं फॉरेन एक्सचेंज की, वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी बताई जा रही हैं। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा होगा कि अभी जब आप यही तेल ख़ास तौर से सऊदी से या इराक से, कुवैत से, जहाँ से मंगाओगे, आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा। आप अभी तक पेमेंट नहीं कर रहे थे ना, अभी तक पेमेंट सिर्फ रुपये के अंदर थी और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी तो अब उसका स्ट्रेस आएगा आपके ऊपर, क्योंकि अचानक से $65 बिलियन या 70 बिलियन, 65 बिलियन तो वो कम रेट वाला तेल था, ये बढ़कर $75 बिलियन हो जाएगा। तो ये $75 बिलियन का आपको रियल टाइम पेमेंट अब करना पड़ेगा, जो अभी तक आप नहीं कर रहे थे, जो रुपए के अंदर कन्वर्ट करके आप रख रहे थे। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर आ गई है। अब आते हैं एक उस खबर के ऊपर वेनेजुएला की, कि जहाँ पर चीज़ें ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इस दिशा की ओर जा रही हैं जहाँ पर वेनेजुएला के मादुरो की जो गद्दी है वो काफ़ी खतरे में नज़र आ रही है। हालांकि उनका कहना है कि मेरे पास 5000 मिसाइल्स हैं और मैं तुमको गिरा सकता हूँ, तुमको ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन अमेरिका शायद वेनेजुएला में हवाई ऑपरेशन के अलावा, सबमरीन्स के द्वारा ऑपरेशन के अलावा, ज़मीनी कार्रवाई भी मरीन कमांडोज के द्वारा कर सकता है। और ट्रंप के हालिया बयानों से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका निकोलस मादुरो की सरकार को गिराने की पूरी तैयारी में है और ऑपरेशन बिल्कुल गुप्त तो रखा जा रहा है और साथ में CIA को भी इसकी मंजूरी मिल चुकी है। बाकी वेनेजुएला के मंत्रीगण जो मिनिस्टर हैं वो तो कहेंगे कि हम तो तैयार हैं, हमारे किसान मजदूर सब एक साथ मिलके सामना करेंगे। वो सब कहने की बातें हैं। एक बार को अगर ज़मीनी लड़ाई शुरू हो गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर तो आप बचना नामुमकिन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ये है कि कितने हफ्ते या कितने महीने, लेकिन मादुरो बच नहीं पाएगा, ऐसा मेरा भी मानना है। इसके बाद एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो बांग्लादेश से है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल बनने का 2026 में इलेक्शन है और बांग्लादेश की लोकल मीडिया में चर्चा है कि मोहम्मद यूनुस उसके एक दावेदार हैं। अमेरिका ने ही मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का चीफ एडवाइज़र अपॉइंट किया था एक तरह से, और अब अमेरिका की सपोर्ट से उनको UN को अगला सेक्रेटरी जनरल भी चुनना है और इस साल के आखिर तक यानी कि दिसंबर तक नए सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सुना है कि उससे पहले राफेल ग्रॉसी, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ हैं, ट्रंप साहब के पेट दरवाजे के सामने बंधे हुए हैं, आपको पता है। और चिली के फॉर्मर प्रेसिडेंट मिशेल बैचलेट का नाम भी है। क्या कोई नया नाम भी आएगा? लेकिन 85 की एज में होने के बावजूद भी यूनुस काफ़ी एक्टिव हैं। उन्हें फाइनेंस और यूनाइटेड नेशन के कामों की समझ भी है और जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि वो इसके एक दावेदार भी हैं और हो सकता है कि इसके लिए अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा हो। नॉमिनेशन वही फाइल कर सकता है। इसका 3 स्टेजेस में इलेक्शन होता है। सबसे पहले तो आप मेंबर होने चाहिए। दूसरा,
यानी कि 193 मेंबर है तो 193 में से एक होना चाहिए। दावा वही कर सकता है जिसके पास किसी मिनिस्ट्री में या किसी एम्बेसी में काम करने का एक्सपीरियंस हो। नॉमिनेशन के बाद ये जो नाम है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के पास भेजा जाता है, जहां पर 5 परमानेंट वीटो मेंबर्स हैं और 10 सो-कॉल्ड जिसे कहते हैं टेम्पररी मेंबर्स हैं। जो परमानेंट मेंबर है 5, उनके पास वीटो पावर है। अगर कोई भी एक वीटो पावर लगाता है तो नाम खारिज हो जाएगा। लेकिन यूनुस के नाम के ऊपर तो सभी यस करेंगे, रशिया भी यस करेगा, चाइना भी यस करेगा, अमेरिका भी यस करेगा, फ्रांस और ब्रिटेन तो वही करेंगे जो अमेरिका करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्शन लेगा उसके ऊपर। और उसके बाद फिर ये जनरल असेंबली में आता है, जहां पर एक नॉर्मल एक वोटिंग होती है और फिर फाइनल नाम डिक्लेयर किया जाता है। यूनुस साहब का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है क्योंकि उनको सपोर्ट है सबका इस टाइम। लेकिन ये तो बांग्लादेश की खबर है ना, वहाँ से निकल के आ रही है स्टोरी। अब और कौन कौन नाम है जो वहाँ से निकल कर आएंगे अभी तो पता नहीं उसके बारे में, लेकिन जब निकल के आएंगे तभी कुछ पता लग पाएगा। इस बीच में पाकिस्तान से एक खबर है कि पाकिस्तान ने तहरीके लब्बैक उनको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बैन कर दिया है। उनका एक टेररिस्ट कुछ रेगुलेशंस हैं 1997 के, और टीएलपी नाम है इसका, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, टीएलपी। और ये वायलेंस भड़काते रहते हैं। 2021 में भी इस पर बैन लगाया गया था और इसलिए टीएलपी ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ को परेशान करके रखा हुआ है और अब ये सख्त कदम उठाया है। और ये हालिया में जो अभी वायलेंट एजिटेशंस हुए थे, 16 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कई पुलिस वाले भी मारे गए थे। अब उनके आतंकवादी रवैये पर, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के कारण उनको अब पूरा का पूरा जिसे क्या कहते हैं कि बैन कर दिया गया है। पहले भी उसको एक बार बैन किया था, 6 महीने बाद हटा दिया था बैन की उनकी पार्टी जो है वायलेंस नहीं करेगी, पर वो कहाँ बाज आते हैं। और अल्टीमेटली अब पहले से इसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी शामिल है, इसके अंदर लश्कर तैयबा भी शामिल है, बलोच लिबरेशन आर्मी भी शामिल है, लश्कर झांगवी और जैश ए मोहम्मद भी उसमें शामिल है। और लेटेस्ट अब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके पाकिस्तान ने इसे बैन कर दिया है। अब आते हैं चीन की जो 3 दिन की मीटिंग थी 21 से 23 तक ख़त्म हो गई है कम्युनिस्ट पार्टी की, जिसमें 2026 से 2030 तक का जो एजेंडा था वो बनाया गया है। उसका ऑब्जेक्टिव है कि 2035 तक और 10 सालों में चाइना को एक बहुत मॉडर्न सोशलिस्ट कंट्री बनाना है। साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देना है और मकसद ये है कि सारी टेक्नोलॉजी दुनिया की हमारे पास होनी चाहिए। ये बड़ा एम्बिशियस मुझे लगता है कदम है ये। उनका कहना है कि जो भी आज के बाद होगा वो हम करेंगे। हम साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जितना पैसा हो सकता है उतना लगाएंगे। जो भी टेक्नोलॉजी नई आ रही है उस पर पैसा लगाएंगे। हम चाहेंगे कि सारी की सारी दुनिया से जो हम टेक्नोलॉजी अभी भी ले रहे हैं वो सारी चाइना के अंदर पैदा होनी चाहिए। मुझे लगता है दिस इज़ समथिंग मिरेकुलस एक्चुअली। और साथ में नंबर 2 की जो पोस्ट है उसकी भी पोस्टिंग हो गई है। झांग शेंगबिन, जी हाँ, झांग शेंगबिन कहा जाए, झेंगबिन भी ना कहा जाए, झांग शेंगबिन जो है अब नंबर 2 अपॉइंट कर दिए गए हैं। इसमें एक और शख्स भी थे लेकिन उनको कंसीडर नहीं किया गया है। उसके बारे में मैंने अपने पिछले प्रोग्राम्स में आपसे बात की थी। 370 कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे और इससे पहले एक वोइडुंग थे जिनको वोइडोंग, उनको हटा दिया गया था, करप्शन के चार्ज थे, वो नंबर 2 थे एक्चुअली। अब झांग शेंगबिन को लाया गया है नंबर 2 पे। सुना है कि झांग शेंगबिन जो हैं
वो जिनपिंग के बहुत ख़ास आदमी हैं और हो सकता है कि शी जिनपिंग जब रिटायर होंगे तो झांग शेंगमिन को ही नया प्रेसिडेंट बनाएंगे। और चाइना के बारे में कहा गया है कि ये नई एज के लिए चाइना का सुपर स्पेशलिस्ट सोशलिज्म होगा और वो चाइना को आगे लेकर जाएगा, डोमेस्टिक कंजप्शन को बढ़ाएगा और टेक्नोलॉजी को दुनिया के अंदर सबसे ऊपर लेके जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं, शुक्रिया अदा करेंगे। 9:30 पे वर्ल्ड न्यूज़ में आप ज़रूर आइएगा, आपसे मुलाकात होगी। और साथ ही में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी फाइनेंशियल सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी जर्नलिज्म को आपका सपोर्ट भी मिलेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिएगा। गुड नाइट।